वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट कैमरास के बारे में। अगर आप मार्च 23 में कैमरा लेने की प्लान कर रहे हो कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, देन दिस वीडियो इज मेड फॉर यू एंड एज पर योर बजट जो भी बेस्ट कैमरा आपको लगे इस इंटायर गाइड से आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ एक लेंसेज की भी बातें करेंगे जो आपके कैमरे के हिसाब से सुटेबल है और साथ ही साथ आपको अपने वर्क एरिया में हेल्प करेंगी काफ़ी अच्छे सिनेमैटिक आउटपुट लाने में। बट राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बेस्ट मॉडल्स अवेलेबल अंडर 1 लाख। उसके बाद ऑफ कोर्स हम 2 लाख और 3 लाख के प्राइस रेंज पे भी आएंगे। सोनी में बातें करें तो सोनी में जो सबसे बेस्ट मुझे एंट्री लेवल मॉडल लगता है इस वक्त वो है सोनी का ZV-10 का। अभी हम इसके फीचर्स की बात करें तो आपको एक काफ़ी उम्दा 24 MP की सेंसर मिलती, ओवर सैम्पल्ड 4K वीडियोस ये बनाता है, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग टाइम है। अगर हम बॉडी फीचर्स की बात करें तो आपको ये ज़ीरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन देता है जो इस प्राइस रेंज में शायद ही कोई कैमरा आपको दे। अंडर 1 लाख आपको कोई भी कैमरा ज़ीरो बेस्ड IS नहीं देगा। दैट द ZV-10 कैमरा इज गिविंग यू राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस फीचर्स आपको एक काफी हाई क्वालिटी इंटरनल 3 कैप्सूल डिजाइन माइक्रोफोन मिलती है ZV-10 कैमरा। 2x 3.5 mm पोर्ट मिलते हैं, यानी कि आप सिर्फ एक्सटर्नल हाई क्वालिटी ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो मॉनिटर योर ऑडियो रिकॉर्डिंग। स्पेसिफिकली जब आप इंटरव्यूज रिकॉर्ड करते हो तब ये कैमरा आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। सो मोर और लेस दिस इज द बेस्ट कैमरा फॉर व्लॉगर्स इन द एंट्री लेवल रेंज। लेट्स टॉक अबाउट द लेंसेज। अगर हम लेंसेज की बात करें, अगर आप हैंडहेल्ड ब्लॉग करते हो, अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हो, देन यू नीड अल्ट्रा वाइड एंगल प्राइम लेंस एंड द लेंस इज द सोनीज 11mm f1.8। बट अगर आप फूड ब्लॉगर हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको एक जूम लेंस चाहिए जिसमें आप अल्ट्रा वाइड भी शूट कर सको, थोड़ा सा जूम करके डिशेस को, रेसिपीज को भी दिखा सको, यू कैन हैव द Tamron 11 to 20mm लेंस। दैट्स द बेस्ट लेंस फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अगर आपको कंटेंट बनाने हैं जिस तरह के मैं अभी बना रहा हूँ इस वक्त, देन यू कैन बाय द Sigma 30mm f1.4 लेंस। ये सारे लेंसेज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अपार्ट फ्रॉम दिस कैमरा वी हैव the Sony A6 photo camera. Sony A6 photo camera is more recommended for wedding photographers, cinematographers, क्योंकि एक weather sealed body वाला कैमरा है। साथ ही साथ इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलती है, so it is bit more usable to photographers out. With the open lens mount, you have a huge range of lenses out there, like the Tamron 70 to 70mm f2.8। ये एक ऑल इन वन लेंस है। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो और आप 70 to 70mm के f2.8 RXD लेंस ले लेते हो तो आपकी कैमरे के लिए काफी। Now moving forward, these are the two best Sony camera we have under 1 lakh. Now let's talk about Nikon. Nikon के दो काफ़ी तगड़े कैमरे हैं एंड द फर्स्ट वन इज द Nikon Z30 और द Z30। Z30 के बारे में बात करें तो काफ़ी उम्दा एंट्री लेवल व्लॉगिंग कैमरा है। इफ़ यू विश टू हैव अ Nikon कैमरा देन अनडाउटेबली Z30 इज मेड फॉर यू। वाई इट्स नॉट नंबर 1? क्यों मैंने ZV-10 को नंबर 1 रखा? अगर हम ओवरऑल फीचर्स के बारे में देखें, बॉडी डिज़ाइन के बारे में देखें, जिस तरह की हमें हाई क्वालिटी इंटरनल माइक्रोफोन मिलती है, डेडिकेटेड फोकस मोड मिलते हैं, फेस एक्सपोजर प्रायोरिटी मोड, प्रोडक्ट शोकेस मोड, ज़ीरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन मोड, ये सारी मोड्स मिसिंग। बट एट द सेम टाइम इफ यू लाइक टू बाय अल्ट्रा लो लाइट सेंसिटिव सेंसर बेस्ड कैमरा, यानी कि आपको लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लेनी है अपने कैमरे से, आप अनकंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में व्लॉग्स बनाते हो या अपने नॉर्मल रूम लाइट्स में ब्लॉग बनाते हो, इन दैट वेरी स्पेसिफिक केस Z30 आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ विद दिस कैमरा आई रिकमेंड यू टू गेट द Viltrox 13mm f1.4 लेंस। अगर आपने हैंड हेल्ड ब्लॉग्स बनाने हैं तो आपको Viltrox की 13mm की f1.4 लेंस लेनी ही पड़ेगी to get the best output from this camera. Apart from the content like I am creating right now, अगर आपने अपने Z30 कैमरे से बनाने हैं then you have to buy the Viltrox 33mm f1.4 lens. That's the best lens you can buy for the Z30 camera for creating content like I am creating right now. Now moving forward, so यहाँ पर मैं आपको कहूँगा the Z50 is the best camera for wedding photographers out there. It's a weather sealed body, आपको EVF मिलती, अल्ट्रा लो लाइट सेंसिटिव सेंसर है, यानी कि काफ़ी डिटेल्ड आउटपुट आपको देता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द लाइट कंडीशन यू आर शूटिंग। और साथ ही साथ सबसे बेस्ट बात, जो दो बातें रिसेंटली हुई है निकॉन के साथ, उन्होंने अपने Z माउंट को ओपन करा है। नाउ वी हैव द सपोर्ट ऑफ द Sigma travel lenses like the 16mm, the 30, the 56, and we also have the Viltrox line of lenses. We are soon going to have the Tamrons. तो यहाँ पर कई सारी लेंसेज का सपोर्ट अब हमारे पास आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस Z50 की जिस तरह से इन्होंने फर्मवेयर को अपडेट करा है टाइम टू टाइम, अभी वीडियो में भी IF को इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। आई हाईली रिकमेंड यू कि आइदर इफ यू आर ए वेडिंग सिनेमाटोग्राफर और वेडिंग फोटोग्राफर यू शुड हैव द Z50 कैमरा। दीज आर द टू ऑफ माई फेवरेट कैमराज अंडर 1 लाख। या ZFC इज देयर। ZFC आप चाहो एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल वाला कैमरा तो आप ले सकते हो, बट द वे दे आर अपडेटिंग द Z50 कैमरा, जस्ट
Z50 की फर्मवेयर को उन्होंने जिस लेवल पर वो ले गए हैं, वो पर्टिकुलर अपडेट ZFC को वो नहीं दे रहा। आई डोंट नो व्हाई, सिंस बोथ आर सेम। जस्ट आपके ZFC में एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल है, नथिंग एल्स। इन इंटरनली बोथ आर सेम, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं हार्डवेयर वाइज और एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर वाइज, बट या द ZFC is being ignored. So the thing is, that's why I'm not keeping the ZFC camera in my list. If you like to buy extensive manual control based cameras, better to look for the Fujis. ठीक है, अगर ZFC को भी वही सारे अपडेट देते तो Z50 को मिल रही है, सो ये मेरे लिस्ट में रहता है। सो दिस इज अ मार्च 2023 लिस्ट, काइंड ऑफ अपडेटेड लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद कैनन के बारे में बात करें, वी हैव टू कैमराज इन कैनन। द R50, द लेटेस्ट अनाउंसमेंट, काफ़ी एक्साइटिंग हुई थी जब R50 की अनाउंसमेंट हुई थी। मुझे ऑफ कोर्स द पीपल वे आर डिसअपॉइंटेड कि सर आपने कहा इसमें EFCS शटर आ गया है, अब इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कट इन और द फ्रंट कट इन शटर, वी हैव द फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक शटर टू, नो मैकेनिकल शटर। सी EFCS शटर इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजेबल। और देखो कई लोग आज की डेट में M50 Mark II कैमरा यूज़ कर रहे हैं, दे इवन डोंट नो कि उनके M50 Mark II कैमरे में कोई भी मैकेनिकल शटर नहीं, ना ही EFCS शटर था। Only thing they have in the M50 Mark II camera is fully electronic set. So they didn't even notice those things. एंट्री लेवल यूजर्स। ओके, तो यहाँ पर आपका उस लिहाज से देखें तो R50 इज काइंड ऑफ ए जेम, काइंड ऑफ अपग्रेडेड कैमरा फ्रॉम द M50 Mark II। ऊपर से तो मैं M50 को कभी भी नहीं, मैंने बिगनिंग में भी नहीं रिकमेंड करा था, मैं आज की डेट में भी नहीं करता हूँ। डू नॉट बाई EFM माउंट बेस्ड कैमरा राइट नाउ इन 2023 स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ मार्च एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि अब तो भैया सक्सेसर भी आ गया, अब तो जाओ। सो बाई R50 कैमरा इफ पॉसिबल इन 2023, डू नॉट इन्वेस्ट योर मनी इन द EFM थिंग एंड ऑल दैट स्टफ। ना R50 आपने कब परचेस करना, इफ यू लाइक टू बाय अ कैनन कैमरा, और स्पेसिफिकली जैसे मैं अभी कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने कंटेंट बनाने, देन यू कैन हैव द R50 कैमरा विद द लेंसेज लाइक द RF35mm, द RF24mm, या आपने पोर्ट्रेट फैशन मॉडल फोटोग्राफी करनी है, देन यू कैन हैव द R50 कैमरा विद द 50mm लेंस, द f1.8, द अफोर्डेबल लेंस। ओके, अगर आपने 35mm की लेंस लेनी है आप वो भी ले सकते हो। सो मैं अगर मैं कम बजट में काम कर रहा हूँ, जनरली अंडर 1 लाख का कैमरा है, तो कम बजट में ही आप काम कर रहे हो, तो लेंस सिलेक्शन को लेकर नियर फ्यूचर दिक्कतें ना हो, क्योंकि RF माउंट की वो सारी रेंज ऑफ लेंसेज फिलहाल अवेलेबल नहीं है जो कि एक APS-C फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, निकॉन में, Z माउंट में इस वक्त, या फिर सोनी में। सोनी की तो भरी पड़ी है लेंसेज, वे थोड़ा सा कॉन्शियस होकर डिसीजन लेना। ना मूविंग फॉरवर्ड विद R10 काफ़ी उम्दा कैमरा है, स्पेसिफिकली अंडर 1 लाख। अगर आप स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए मुझसे किसी कैमरे का नाम मांगो, आई विल सजेस्ट यू टू गेट द R10 कैमरा। R10 इज अमेजिंग कैमरा अंडर 1 लाख। You can look at the burst speed 23 fps, 12 fps with the mechanical. Even with the mechanical you can get amazing images. लगभग आपको कोई भी रोलिंग शटर इफेक्ट की जो इश्यूज होती है वो मैकेनिकल में तो दिखेंगी ही नहीं। So what I highly recommend that if you are interested in wildlife and sports, you should get the R10 camera. That's the best camera under 1 lakh price. लेंस की बात कर ले तो 100 to 400 mm लेंस जरूर लेना, उतना इन्वेस्टमेंट जरूर करो, you will get the best out. Now moving forward, फ्यूजी के बारे में बातें कर ले। फ्यूजी में अभी भी फ्यूजी का XS10 एक अच्छा ऑप्शन है, बट XS20 की बातें चल रही हैं। अनडाउटेबली कोई भी कैमरा आता है तो उसकी एक तो अनाउंसमेंट प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। जब आपके इंडिया में आता है उसमें 2-3 से 4 महीने लगते हैं, और जो अनाउंसमेंट प्राइस होती है वो भी कम से कम 10 से 20 हज़ार थोड़ी हाई रहती है। सो इफ़ यू कैन वेट, और थोड़ी बहुत प्राइस डिफरेंस से आपने फ़र्क नहीं पड़ता है, देन यू शुड वेट फॉर द XS20। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग फ्यूजी कैमरा, मुझे फ्यूजी का कैमरा ही खरीदना है, मार्च में ही खरीदना है, यू शुड गो विद द XS10। ठीक है, XS10 कैमरा खरीद। अब हम 1 लाख की रेंज को धीरे धीरे क्रॉस करते हैं, एंड हमारी मुलाकात होती है निकॉन के Z5 कैमरे से। Z5 कैमरा एक काफ़ी उम्दा फुल फ्रेम कैमरा है, सिटिंग एट अ वेरी रिजनेबल प्राइस रेंज, एंड हमें Z5 कैमरा एक FSI बेस्ड फुल फ्रेम सेंसर देता है। At the same time we are getting a decent AF performance, not like the Z50 with the updated AF algorithms and all that stuff, but हाँ एक decent AF performance मिलती है अपने Z5 कैमरे से। साथ ही साथ आप फुल HD वीडियोस आराम से बना सकते हो। तो अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, चाह रहे हो कि भैया मुझे बजट में एक कैमरा मिले, then Z5 is a usable camera to you. You can buy this camera as a wedding photographer if you are running out of budget. ठीक है, पैसे नहीं बचाने, पैसे हैं तो get the Z6 Mark II camera, get the different models, but पैसे कम है, बजट में काम करना है, Z5 is still an amazing option. Now just after Z5 we have 2 cameras from Sony जो 1,50,000 के रेंज के अंदर इनकी बॉडी की प्राइस आपको पड़ती है। वो है सोनी का A7C एंड द A7 III कैमरा। ये दोनों काफ़ी उम्दा कैमरा। इफ़ यू आर मोर इनटू वीडियो यू कैन हैव द A7C
क्यों A7C? क्योंकि एक तो इसके अंदर मैकेनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम, अदर थिंग इज द जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम, यानी कि ऑफकोर्स आपका थोड़ा बहुत हैंड शेक कर रहा है तो इसकी जो मैकेनिकल IS है, लेंस बेस्ड IS संभाल लेगी काम। मान लो आप काफ़ी ज़्यादा रन एंड गन वीडियोस को बना रहे हो, इन दैट वेरी स्पेसिफिक केस आपकी जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन काम करेगी। A7 III उनके लिए है जो सोनी के ई माउंट से जुड़ना चाहते हैं, उनका बजट 1,50,000 के आसपास का है। इवन इन 2023 दिस कैमरा इज यूजेबल, बिलीव। नाउ जस्ट आफ्टर दीज टू वी हैव द कैनन रिसेंटली अनाउंस द कैनन R8 कैमरा। ये भी काफ़ी उम्दा कैमरा है। स्पेसिफिकली देखो, अगर आपने 4K 60 FPS रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और आपने C-Log का थोड़ा बहुत टेस्ट लेना है, और सबसे उम्दा बात तो मुझे ये लगती है R8 कैमरे के बारे में कि इस प्राइस रेंज में भैया आपने ये सारी चीज़ें हमारे सामने परोस कैसे दी, या वी आर मिसिंग द सेंसर शिफ्ट बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। बट DSLR टाइम ने हमें कभी भी सेंसर शिफ्ट IS के बारे में सोचा भी नहीं और ना ही यूज़ करी। सो या समय के साथ ज़रूरतें बदलती, फीचर्स बढ़ते जाते हैं, बट आप देखोगे कि कुछ एक फीचर्स को सेक्रीफाइस करके आपको लगभग R6 Mark II कैमरा इस प्राइस रेंज पे मिल रहा है। सो व्हाट आई हाईली सजेस्ट कि 1,50,000 की रेंज में लगभग थोड़ा सा अप जाता है अपना R8 कैमरा। सो इस प्राइस रेंज में R8 एक बहुत उम्दा कैमरा। या द कैमरा डू नॉट हैव द डुअल कार्ड स्लॉट, द कैमरा डू नॉट हैव IBS, काइंड ऑफ एंट्री लेवल बॉडी, एंट्री लेवल बैटरी LP17 कैनन की लगी। अगर आप कैनन की बात करो, या इट इज नॉट अ वेल बैलेंस्ड कैमरा, ठीक है। अनबैलेंस्ड होते हुए आपको ये देखना है कि इसमें जो फीचर्स मिल रही है कि आपके यूज की हैं। एंड सेम विद द केस ऑफ लेंस सेलेक्शन। अब देखो सोनी की ई माउंट ओपन है वहाँ, एंड यू कैन हैव एनी लेंस यू वांट, ठीक है। आप कैमरे खरीदने के बाद डिसाइड करो आपने कौन सी लेंस खरीदनी। रेंज ऑफ लेंसेस इतनी ज़्यादा, इतनी बजट पे आप, बट R8 के साथ वैसा नहीं, लेंस माउंट लॉक। तो आपको, जैसे मैं कहता हूँ कैनन के साथ, कि थोड़ा सा कॉन्शियस होकर कैमरा परचेस करना है। अगर आपने कैमरा खरीदना है तो पहले से देख लो कि आपकी जो भी ज़रूरत की लेंसेस हो अवेलेबल है क्या आपके पास, देन यू शुड बाय द कैनन का, अदरवाइज द लेंस माउंट इज लॉक्ड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द अदर कैमराज वी हैव इन अंडर 2 लाख प्राइस रेंज। वी हैव द Z6 Mark II कैमरा। 2022 एक ऐसा टाइम चल रहा था, Z6 Mark II कैमरे के बारे में बात करें, आई ओनली रिकमेंडेड Z6 Mark II कैमरा जिनके पास भी 2 लाख के आसपास का बजट है, दैट आई हैव रिकमेंडेड दैट यू शुड गो बाय द Z6 Mark II कैमरा विद 24 to 70 f4 लेंस। दैट्स द बेस्ट पैकेज यू कैन हैव एज अ वेडिंग फोटोग्राफर फॉर शूटिंग वेडिंग। अगर आपको 2 लाख के अंदर अगर आपने काम करना है बजट में, देन Z6 Mark II is undoubtedly the best option with a 24 to 70 f4 lens. We also have the lenses like the 28 to 75 f2.8. So ये एक अभी भी एक अमेजिंग पैक। बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा आपको ये अलर्ट कर दूं कि यहाँ पर Z6 Mark III कैमरे की रूमर्स चल, एंड सूनर और लेटर दिस ईयर probably we will going to have the Z6 Mark III कैम। सो आपने ये सोचना समझना है कि ऑफकोर्स Mark III आता है तो तुरंत तो नहीं आ जाएगा। अगर अनाउंस भी होता है तो उसे इंडिया में आने में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, इवन आफ्टर द अनाउंस। और जो प्राइस रेंज की बातें करें तो टाइम ऑफ अनाउंसमेंट थोड़ी सी हाई रहती है मेरे दोस्त, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आप वेट कर सकते हो ना तो यू शुड वेट, बट इफ यू आर इन हरी यू कैन हैव द Z6 Mark II। सो मुझे बताना था, मैंने बता दिया दैट इफ यू हैव द बजट ऑफ 2 लाख एंड इंटरेस्टेड इन Nikon Z6 Mark II, and if you can wait और थोड़ा सा बजट भी आप इंक्रीज कर सकते, देन देर आर रूमर्स एंड बी कनेक्टेड विथ अस। जैसे ही कुछ एक अपडेट्स आती वो हम आपके साथ शेयर करें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर द Z6 Mark II कैमरा वी हैव द Sony FX30। FX30 अपने आप में एक बहुत उम्दा एंट्री लेवल सिनेमाटोग्राफी कैमरा, एंड यू हैव ओपन लेंस माउंट, यू हैव ऑल द बेसिक फीचर दैट यू शुड हैव एन अ काइंड ऑफ एंट्री लेवल कैमरा। अगर हम Sony FX30 की बात करें तो इसमें आपको Sony की ही 26 MB के APS-C CMOS सेंसर, 4K अप टू 60 FPS आप अनक्रॉप्ड रिकॉर्ड कर सकते हो, 120 FPS में क्रॉप लगेगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यू कैन रिकॉर्ड अप टू 16-bit रॉ वीडियोस वाया द HDMI। काफी उम्दा कैमरा, फुल HD वीडियोस अप टू 240 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड ऑल्सो यू हैव द डुअल गेन ISO सपोर्ट टू परफॉर्म बेटर इन लो लाइट। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि एक APS-C कैमरा सुपर 35 mm सेंसर लिए हुए, डू नॉट एक्सपेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड कैमरास विद द FX30। बट FX30 के साथ एक एडेड एडवांटेज है कि एक इसकी प्राइस रेंज, दूसरी इसकी ओपन लेंस माउंट। अगेंस्ट दिस वी हैव दिस Panasonic S5 Mark II कैमरा विच इज नाउ अवेलेबल इन इंडिया एट द रेट ऑफ 1,79,040 की
की प्राइस। एट द सेम टाइम अगर आप इसकी 20 to 60 mm लेंस के साथ लेते हो 2 लाख के आसपास पड़ेगा, 1,99,000। ऑफ कोर्स बॉडी प्राइस वेरी कर सकती है, विद द लेंस भी प्राइस वेरी कर सकती है। आई एम जस्ट गिविंग अ रफ लिस्ट। S5 Mark II कैमरे की फीचर्स के बारे में बात करें, देन द कैमरा डू हैव अ फुल फ्रेम सेंसर, बट ये L माउंट लिए हुए, नॉट द E माउंट। तो S5 Mark II कैमरे की लेंसेस अभी फिलहाल थोड़ी लिमिटेड और थोड़ी कॉस्टली। अगर L माउंट की लेंसेस जो आपकी जरूरत की हैं वो अफोर्ड कर सकते हो, देन ओनली पुट योर हैंड्स इन द Panasonic S5 Mark II। ऑल्दो इट इज एन अमेजिंग कैमरा लॉन्च्ड बाय Panasonic। पहले मैं S5 को नहीं इंक्लूड कर रहा था अपने रिकमेंडेशन में। द बिग इश्यू वाज इट्स AF सिस्टम। नाउ वी हैव द हाइब्रिड AF, तब क्या ही इश्यू आप मुझे बताओ। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड, बट द थिंग इज द L माउंट। मैं आपको रिकमेंड कर दूं S5, अब फिर कहोगे सर L माउंट में मुझे उतनी लेंसेस नहीं मिल रही, आपने रिकमेंड कर दिया, आपने क्यों नहीं कहा उस समय कि FX30 ले लो। सो आई एम जस्ट क्लियरिंग अप द सिचुएशन। कैमरा काफी उम्दा है, बट L माउंट की लेंसेस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा सा प्राइसिंग देख लो, देन यू शुड बाय दिस। नाउ बिफोर वी move up, I have 2 lakh price lens. Let's talk about the two APS-C cameras. The first one is the Canon R7 and the other is the Fuji X-T5। X-T5 मैं उनको recommend करूँगा with the 40 MP sensor जो mostly 90% स्टूडियो वर्क करते हैं। उनको बहुत अमेजिंग वे में डिटेल रेजोल्यूशंस देखने को मिलेगी X-T5। R7 कैमरा एक फ्लैगशिप प्रोफेशनल APS-C कैमरा है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हो APS-C बॉडी के साथ, देन अनडाउटेबली R7 इज अमेजिंग पीस ऑफ कैमरा। सो दीज आर द बेस्ट कैमराज अंडर 2 लाख। अब हम बात करते हैं 2 लाख के ऊपर के प्राइस रेंज में जो हमारे कैमरे अवेलेबल है। द बेस्ट कैमरा यू हैव इन द लिस्ट इज द Sony A7 IV above 2 लाख प्राइस रेंज। A7 IV कैमरा काफ़ी उम्दा, एक 33 MP की फुल फ्रेम सेंसर के साथ है। साथ ही साथ आप इससे आराम से 4K 24 और 30 FPS की वीडियोस बना सकते हो। मोर और लेस काफ़ी वेल बैलेंस्ड स्पेक्स वाला कैमरा इन इट्स प्राइस रेंज। एट द सेम टाइम द लेंस माउंट इज ऑल्सो ओपन। बट वी शुड नॉट फॉरगेट द R6 Mark II कैमरा। R6 Mark II कैमरे की तरफ देखे, देन above 2 लाख प्राइस रेंज वी आर गेटिंग a 24 MP FSI CMOS sensor. Of course it's not a 33 MP BSI CMOS, but yeah it is also very good CMOS sensor with a very fast readout speed। फास्ट रीडआउट स्पीड के बारे में हमने इसलिए बातें करी क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी से कनेक्शन रखते हो या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से, देन द बेस्ट कैमरा इज अनडाउटेबली द R6 Mark II कैमरा। above all you are also getting 8 stops of image stabilization with this camera, so more or less एक काफी उम्दा कैमरा है if you are into sports and wild, not only for sports and wildlife, if you are interested in getting 4K 60p video from your camera or 6K raw video output camera, 6K in 60 FPS mode, then also the R6 Mark II camera is best for you. So the only limitation that you are facing with the R6 Mark II camera is this range of lenses. Canon एक बार भी ये अपनी लेंस माउंट ओपन कर देते हैं, then undoubtedly the R6 Mark II camera will become number 1 camera in my recommendation. Apart from the A7 IV and R6 Mark II camera, we also have the Fuji X-H2S camera. The X-H2S camera is one of the best Fuji camera for recording video as well as for sports photograph. अगर आप Fuji के कैमरे या बॉडी में इंटरेस्टेड हो, having a APS-C कैमरा बॉडी isn't a big issue to you कि आपने of course 2 लाख के ऊपर पैसे खर्च करने हैं, तो आप अगर इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन Fuji कैमरा, देन अनडाउटेबली X-H2S इज अ अमेजिंग कैमरा Fuji फिल्म हैज एवर मेड। साथ ही साथ इसकी AF सिस्टम को आप देखोगे, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि X-H2S को Fuji ने बनाया। सो दीज 3 आर द जस्ट अमेजिंग सेट ऑफ कैमराज। अगर आप हाई रेजोल्यूशन कैमरे के शौकीन, अगर आपने मैक्सिमम डिटेल्स चाहिए अपने कैमरे सेंसर्स, वी डू हैव द Sony A7R सीरीज। अगर आपका बजट काफ़ी कम है, देन यू कैन ऑल्सो लुक फॉर द Sony A7R III कैमरा इन 2023। काफ़ी उम्दा कैमरा। बट अगर थोड़ा सा भी बजट आपका सपोर्ट करता है, 2 लाख के ऊपर आप खर्च कर सकते हो, देन यू शुड थिंक ऑफ द Sony A7R IV कैमरा। काफ़ी उम्दा कैमरा, 60 MP की सेंसर है और जो डिटेलिंग्स का लेवल आपको मिलता है 100% स्केल पे इनकी इमेजेस से, इज जस्ट अमेजिंग। सो इफ यू लाइक टू हैव अ सुपर high resolution camera for studio photography, for portrait, model, fashion photography or even for wedding purpose, A7R IV is amazing piece of camera। अगर 2 लाख के ऊपर आपका बजट आराम से पहुंच सकता है, एंड यू कैन स्पेंड ऑन G Master सीरीज lenses, क्योंकि अगर आप 60 MP के सेंसर के बेस्ड कैमरे लेते हो, तो व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड यू दैट यू शुड इन्वेस्ट इन Sony's native lenses to get the proper resolving power. So these are the set of recommendation। अगर आपको recommended lenses के बारे में जानना है, तो हमने हर एक कैमरे के लगभग recommended set of lenses की वीडियोस बना रखी है। यू कैन चेक आउट आवर चैनल, सर्च करो, आपको आराम से बाकी सारी वीडियोस मिल जाएगी। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी रिक्वेस्टेड वीडियोस भी बनाऊंगा और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की भी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।